नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कोलकाता में हाल ही में हुए रेप और हत्याकांड के मामले से हर कोई वाकिफ है, जिसके चलते देश में अलग अलग क्षेत्रों में साथ ही अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग प्रदर्शन और लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। तो हम भी आ गए हैं आज इंदौर में और आज हम देखेंगे इंदौर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि हाल ही में इंदौर में हुए एमवाय हॉस्पिटल में कैसे इसके लिए कैंडल मार्च किया गया, साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी का पुतला भी जलाया गया। 9 अगस्त के दरमियान रात डॉक्टर की कलकत्ता में बलात्कार के साथ मौत के मामले में आज देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के तहत आज हम खड़े हैं एमवाय हॉस्पिटल में और यहाँ पर भी डॉक्टर्स की हड़ताल की जा रही है। तो आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हम लोगों की सबसे पहली मांग है, जिस प्रकार से डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं, महिला डॉक्टरों के साथ जो रेप की घटना हुई है बड़ी दुखद पूर्वक है, और कोई भी महिला के साथ किसी के साथ भी अगर ये हो रहा है तो बहुत ही दुखद पूर्वक घटना है ये। तो डॉक्टर्स वेटरनरी के अंदर हमेशा से ये होता आया है, कहीं भी मारपीट की आपने कई बार खबरें सुनी होगी। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया जाए, हमारी सारी जितनी भी महिला डॉक्टर हैं उनकी सेफ्टी के लिए रूम प्रोवाइड किए जाए, उनकी सेफ्टी के लिए कार्य किया जाए, और इवन महिला डॉक्टर के अलावा भी सारे महिला स्टाफ, महिला कर्मचारी, हमारे हर एक महिला आज अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रही है। आज आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, क्या आज हम एक हमारी महिलाओं के लिए अब सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? 78 साल हो गए हैं देश में, आज भी हम ये बेसिक सी राइट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या हम डॉक्टरों को हमारा काम छोड़ के ये काम करना चाहिए? हमारा काम है मरीजों की जान बचाना, और आज हमारे साथ हमारी डॉक्टर महिला मित्र के साथ इतना क्रूरता पूर्वक उनके रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया, और आज भी वहाँ की सरकार चुप है। वहाँ की सरकार आज भी वहाँ पे कुछ भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, और वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के बीच में 2000 लोगों की भीड़ घुस जाती है, उसमें उनके गुंडे तोड़फोड़ करते और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। क्या ये सही है? आज हम सारे डॉक्टर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम हमारे सभी के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं। कृपया सरकार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू की जाए और हमें सारे डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दी जाए, और इवन सभी महिला, चाहे डॉक्टर हो चाहे दूसरे प्राइवेट में काम करने वाली महिला है, हमारे इंजीनियरिंग में कोई भी किसी में भी कहीं भी महिला कर रही है, आज वो लोगों को सेफ्टी चाहिए, वो रात में आराम से घूम पाए, अपना हक अपना आराम से घर पे बोल सके कि पापा मैं जा रही हूँ, आप टेंशन मत लो। तभी ये वाली बात होगी, तभी हम आज़ाद महसूस करेंगे जब हमारी हर एक महिला कर्मी सुरक्षित होगी। एज अ डॉक्टर आपको सेफ्टी के लिए क्या कुछ चीजें ऐसी है जो आप सरकार के सामने आपकी मांगे रखना चाहते हैं? देखिए, इंदौर में ही नहीं, मैं तो पूरे देश में डॉक्टर्स की सेफ्टी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाते हैं कि वो रात में नाइट ड्यूटी जिस हिसाब से लगाई जाती है उस हिसाब से उन्हें सेफ्टी तो नहीं दी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि खासकर फीमेल डॉक्टर्स के लिए जो भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे उनको इनफ सिक्योरिटी गार्ड दिए जाए। ऐसा कुछ भी क्राइम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे आगे भी कोई अगर ऐसा करना चाहे तो उसकी रूह कांपे, वो 4 बार सोचे, 100 बार सोचे ये सब करने के पहले। तो सरकार को अब जाके तो कम से कम आगे खोलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हॉस्पिटल्स नहीं, कोई भी वर्क प्लेस होता है, फीमेल्स वहाँ सेफ नहीं फील करती है, तो हर जगह जहाँ भी आप फीमेल्स की नाइट ड्यूटी लगा रहे हो, नाइट के डे ड्यूटी में भी सिक्योरिटी हमेशा इतनी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा करने के बारे में भी ना सोच सके। मैम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या माहौल रहता है एक डॉक्टर्स को लेकर? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं इतना कुछ प्राइवेट जैसा ना, तो उनकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज रहती है ना कुछ रहता है। प्राइवेट में फिर भी आप एक सर्विलेंस के अंदर काम करते हैं, गवर्नमेंट सेटअप में इतना कुछ नहीं रहता है, ना ही गार्ड्स इतने 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं, नाम के गार्ड्स रहते हैं। हम बोलते भी रह जाते हैं कि कोई बदतमीजी कर रहा है तो ऐसा भी नहीं होता कि उसके अगेंस्ट कड़ी एक्शन हो जाती है। हम डॉक्टर्स को खुद ही ऊंची आवाज में लड़ना पड़ता है। कई बार कोई अटेंडर आके बदतमीजी कर देता, कोई पेशेंट आके बदतमीजी कर देता है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि गवर्नमेंट सेटअप हमारे लिए सेफ है, और गवर्नमेंट के साथ साथ आए
हम्बली रिक्वेस्ट एवरी फीमेल और मेल गवर्नमेंट वर्कर जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप में, अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में भी रखे, गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे, अपनी सिक्योरिटी के लिए पेपर स्प्रे और जो भी कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट अपनी जेब में हमेशा रखे ताकि आप एटलीस्ट खुद की सुरक्षा कर सके। सर पूरे देश में इस समय प्रोटेक्ट किया जा रहा है डॉक्टर्स को लेकर, तो इस पर आप? मेरी भी वही राय है जो सभी आम जन की राय है, क्योंकि इसमें सबके लिए शर्मनाक बात है जो घटना हुई है, और उसके ऊपर जो 14 अगस्त की रात को जो हुआ है, जो साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया है, मतलब ये लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है, आवाज को मिटाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, सब पूरा देश देख रहा है कि इसमें एक आवाज को दबाया जा रहा है। जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ वो अकेली लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे साथी गण वहाँ लड़ रहे हैं वो अकेले नहीं है, ये नहीं समझे कि वो अकेले, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका यूबी न्यूज़ में। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता हत्याकांड और रेप केस के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और सभी की इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो आज हम भी आ गए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर की गलियों में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि उनका फीमेल सेफ्टी को लेकर क्या मुद्दा है, वो क्या फील करते हैं, साथ ही कोलकाता रेप केस पर उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं इनकी राय। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बेसिकली इंदौर से ही हैं या बाहर से आप इंदौर में रिलोकेट हुए हैं? नहीं, हम इंदौर से ही है। हाँ, जैसे कि अभी कोलकाता का हत्याकांड और मर्डर केस जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो आपको क्या लगता है कि इंदौर में रहते हुए कभी आपको अनसेफ फील हुआ है या जैसे कि आप रिलोकेट हुए हैं तो यहाँ पे रहने के लिए इंदौर सेफ है? इंदौर तो सेफ है, बट जो रहता है लड़कियों का, उनको थोड़ा मतलब लड़कों के बारे में सोचना चाहिए, मतलब लड़कों को लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए। और वो फीमेल इंदौर कोलकाता का जो हत्याकांड वो था, रेप मर्डर, उसमें वो ड्यूटी पे थी, ऑन ड्यूटी पे थी। ऑन ड्यूटी पे कौन ऐसा कर सकता है ना? ऑन ड्यूटी पे अपन काम कर रहे हैं, काम करने जाते हैं, तो उनको थोड़ा सेफ्टी में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोलकाता केस में वर्क प्लेस की बात हो रही थी कि वर्क प्लेस में ऐसा हो गया, आप भी कहीं पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको कभी आपके वर्क प्लेस पे अनसेफ फील हुआ या हैरेसमेंट फील हुई है? नहीं। आपका क्या पॉइंट है? मैम वहाँ का तो वो जो भी वर्क करने गई थी, अपनी ड्यूटी निभाने गई थी, बट उसे भी नहीं पता था, बट वो वहाँ पर सेफ नहीं थी। उसके ऑन ड्यूटी पे गई थी, वो भी काम करने के लिए गई है, बट वो वहाँ पर सेफ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का सेफ एरिया नहीं लगता मेरे। इंदौर में रहते हुए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है जिससे आपको थोड़ा फील सेफ और इस टाइप की जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये कम हो सके? इस पे तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं लग रही है इस माहौल का अकॉर्डिंग। क्योंकि एक बार अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो अब ऑब्वियसली है कि उनको बढ़ावा मिलता है कि कोई एक्शन नहीं होता। इस पे बहुत एक्शन लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोलकाता का हत्याकांड जो कि बहुत सुर्खियों में है, एज अ मेल आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या आपकी राय रखना चाहेंगे? मैडम देखिए, हमारा जो समाज है वो ये ऐसा है कि हम जो लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि नारी को देवी का दर्जा देते हैं, तो सबसे पहले तो ये सरकार को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़े वो एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये इतना संगीन अपराध है अपने जब देश में, जब लड़कियों को इतनी रिस्पेक्ट होने के बावजूद अगर ऐसी हरकत हो रही है। और दूसरी बात ये कि अपन को सरकार भी वो नहीं कहते ना, बोले सरकार अपराध नहीं रोक सकती, कुछ संस्कार भी रोकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो यहाँ के जो माँ बाप हैं, माँ बाप को अपनी औलाद को भी वो देना चाहिए। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को ये जो रेप केस बहुत ही, मैं तो मुँह से लेने में भी, नाम लेने में भी बहुत वो दर्द होता है, तो इसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कोलकाता मर्डर केस के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में है, आपको इंदौर में रहते हुए कितना आप सेफ फील करते हैं और आपको इस मुद्दे पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? ऐसे जितने भी केसेस जो होते हैं, इसमें जितने भी गुनहगार है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उनको जल्दी से जल्दी सज़ा देना चाहिए। जो कि ये जो 3-4 साल, 6 साल, 7 साल में जो फैसला आता है, इसकी वजह से ये और ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है। और दूसरी चीज़, मर्डर केस हो गए और जो
गाड़ियों से उड़ा दिया जाता है। आजकल कैसे भी चलाते हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स है बिल्कुल भी कोई फॉलो नहीं करता है। इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जल्दी तो एक्शन लेना वर्क प्लेस को लेकर, सेफ्टी को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? अब तो लड़कियां, आपको लगता होगा कि वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है। कभी आपने आपके वर्क प्लेस पर ऐसे कोई हरासमेंट फेस की हो या आपको अनसेफ फील हुआ हो? नहीं, मेरे वर्क प्लेस पर ऐसी कोई हरासमेंट या अनसेफ मुझे फील नहीं होता है, बट डॉक्टर्स के लिए होता है, उनके लिए थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटीज वगैरह होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इंदौर में रहते हुए आप अपने आप को कितना सेफ फील करते हैं? इंदौर फिर भी थोड़ा सेफ है बाकी अदर सिटीज़ से। आपका क्या पॉइंट है इस पर? सेम जो इश्यूज चल रहे हैं उसको थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मतलब एक्शन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, जैसा इन्होंने बताया। ठीक है, आपको नहीं लगता कि जैसे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इस पे प्रोटेस्ट चल रहा है और इंदौर में तो ऐसा कोई हाई लेवल का प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंदौर बहुत पीछे है इस मामले को लेकर? नहीं, वैसे देखा जाए तो इंदौर में इतने केसेस भी नहीं होते हैं। जैसे इस टाइप के केसेस तो मैंने बहुत ही कम सुने होंगे, पर ठीक है, इंदौर की सरकार तो मुझे, जैसे देखा जाए महापौर जो भी हैं अभी जैसे बने, मुख्यमंत्री लास्ट टाइम थे शिवराज सिंह चौहान, उनको देख के तो लगता है कि वो लोग तो मतलब इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन लेते हैं इस केस पे। अब वो वहाँ का मुद्दा है, तो अब देखते हैं क्या होता है कोलकाता में। कोलकाता मर्डर केस को लेकर जो बहुत सुर्खियों में है, उसके बाद वर्क प्लेस पे सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आप भी वर्किंग है, तो आपको क्या लगता है, आप आपके वर्क प्लेस पर कितना सेफ फील करती हैं? लाइक हमारा वर्क प्लेस बहुत सेफ है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक कुछ भी अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सब लोग सपोर्ट करते हैं और इतना मतलब ऐसा नहीं कि सुनसान हो जाता। रात में भी नाइट शिफ्ट करती है गर्ल्स, तो कैब वगैरह की फैसिलिटी सब कुछ बहुत अच्छा अवेलेबल है। और मेन जगह कहीं पे भी आप वर्क करो तो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर वो आपको प्रोवाइड हो रही है। एंड वैसे कि जैसे कि हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ तो इंदौर में बेसिकली इस पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं गर्ल्स पे, कि उन्हें प्रॉपर्ली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही नहीं, और हम जैसे कि वर्क कर रहे हैं तो हमें उतना हमें लग रहा है कि हमें प्रोवाइड की जा रही है वो सिक्योरिटीज़। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।